नमस्कार दोस्तों, आज हम भारत के उच्च न्यायालयों से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे, जो कि आपके आगामी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इन प्रश्नों को बहुत ध्यान से देखिएगा। तो चलते हैं प्रश्नों की तरफ। आज का पहला प्रश्न है, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? तो दोस्तों हमारे भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देश के 25 उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की कुल स्वीकृत संख्या कितनी है? इसका आंसर कौन सा करेक्ट होगा? दोस्तों अभी पिछले प्रश्न में जाना था कि हमारे भारत देश में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। तो दोस्तों हमारे देश के 25 उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की कुल स्वीकृत संख्या 11 से 14 होती है। तो दोस्तों हमारे भारत देश के 25 उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की कुल संख्या 11 से 14 की नियुक्ति होती है। तो इस बात को ध्यान रखें कि हमारे भारत में 11 से 14 जो है न्यायाधीश नियुक्त किए जाते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है? इसका आंसर कौन सा करेक्ट होगा? तो दोस्तों भारत का सिक्किम उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम होती है। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। तो सिक्किम उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम होती है, इस बात को ध्यान रखना। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे ज्यादा या सबसे अधिक होती है? तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? दोस्तों हमारे भारत के इलाहाबाद हाई कोर्ट में सबसे ज्यादा जो है न्यायाधीशों की संख्या होती है। इस बात को ध्यान रखें। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। हमारे भारत के इलाहाबाद हाई कोर्ट में सबसे ज्यादा न्यायाधीश होते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत के 25 उच्च न्यायालयों में किसकी स्थापना सबसे अंत में हुई थी या बाद में हुई थी? तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? तो दोस्तों हमारे भारत के 25 उच्च न्यायालयों में से आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना सबसे बाद में हुई थी। इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो दोस्तों आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना सबसे बाद में हुई थी। इस बात को ध्यान रखें। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बम्बई उच्च न्यायालय, कलकत्ता उच्च न्यायालय तथा मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना एक साथ हुई थी। इन उच्च न्यायालयों की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? तो दोस्तों बम्बई उच्च न्यायालय, कलकत्ता उच्च न्यायालय तथा मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना सन 1862 में हुई थी। और इन तीनों की जो है स्थापना एक साथ हुई थी, इस बात को ध्यान रखें। इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इस उच्च न्यायालय के सर्वाधिक स्थायी अस्थायी खंडपीठ हैं? इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? तो दोस्तों गुवाहाटी उच्च न्यायालय के सर्वाधिक स्थायी या अस्थायी खंडपीठ हैं। इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत के किस संघ शासित क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय है? तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? तो दोस्तों भारत के दिल्ली संघ शासित क्षेत्र का अपना निजी उच्च न्यायालय है। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दोस्तों ये प्रश्न यदि आपके एग्जाम की दृष्टि से हेल्पफुल हो तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने के साथ साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा, ताकि आपके दोस्त भी इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख सकें। क्योंकि दोस्तों दुनिया का कोई भी स्टूडेंट हो, हम उसकी जो है अपने चैनल के माध्यम से हेल्प करना चाहते हैं। तो आप जो है इस काम में जरूर हाथ बढ़ाना, कि जो है शेयर जरूर करना। निम्नलिखित में से किस राज्य का अपना स्वयं का उच्च न्यायालय नहीं है? तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? तो दोस्तों हमारे भारत का नागालैंड ऐसा राज्य है जिसका अपना स्वयं का उच्च न्यायालय नहीं है। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो नागालैंड अपना स्वयं का उच्च न्यायालय नहीं है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उच्च न्यायालय एक से अधिक राज्यों का उच्च न्यायालय है? तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? तो दोस्तों हमारे भारत देश का गुवाहाटी उच्च न्यायालय ऐसा न्यायालय है जो एक से अधिक राज्यों का उच्च न्यायालय है। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो ये गुवाहाटी उच्च न्यायालय एक से अधिक राज्यों का उच्च न्यायालय है, इस बात को ध्यान रख। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर कौन सा करेक्ट होगा? तो दोस्तों पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में हुई थी। इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कहाँ है? तो इसका आंसर कौन सा सही होगा? तो दोस्तों हमारे भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय इलाहाबाद हाई कोर्ट है। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा, जो कि प्रदेश राज्य का उच्च न्यायालय है। तो हमारे भारत देश का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय इलाहाबाद हाई कोर्ट है। ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत के किन दो संघ शासित क्षेत्रों का अपना उच्च न्यायालय है? तो इसका आंसर कौन सा करेक्ट होगा? तो दोस्तों भारत के दो संघ शासित क्षेत्रों का अपना उच्च न्यायालय है।
जिसमें दिल्ली और जम्मू कश्मीर आते हैं। इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। दिल्ली और जम्मू कश्मीर संघ शासित क्षेत्रों का अपना उच्च न्यायालय है। इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। किन राज्यों में साझा उच्च न्यायालय है? इसका आंसर कौन सा करेक्ट होगा? तो दोस्तों महाराष्ट्र व गोवा जो है राज्यों का साझा उच्च न्यायालय है। इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो हमारे भारत का महाराष्ट्र गोवा जो है साझा उच्च न्यायालय शेयर करते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इस अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता, मद्रास, बम्बई के उच्च न्यायालय स्थापित किए गए थे। इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? तो दोस्तों भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के अनुसार जो है कलकत्ता, मद्रास और बम्बई उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो दोस्तों ये तीनों उच्च न्यायालय कलकत्ता, मद्रास और बम्बई जो है भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के जो है अंतर्गत स्थापित किए गए थे। इस बात को ध्यान रखें। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। गोवा राज्य किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है? इसका आंसर कौन सा करेक्ट होगा? तो दोस्तों गोवा राज्य बम्बई उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो गोवा राज्य बम्बई उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है। ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दादरा नगर हवेली एवं दमन दीव किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है? तो इसका आंसर कौन सा करेक्ट होगा? तो दोस्तों दादर नगर हवेली एवं दमन दीव जो है बम्बई उच्च न्यायालय के अंतर्गत क्षेत्राधिकार में आते हैं। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। दादरा नगर हवेली एवं दमन दीव जो है बम्बई उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आते हैं। इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप निम्न उच्च न्यायालयों में से किसका क्षेत्राधिकार है? इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? तो दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप कलकत्ता उच्च न्यायालय के अंतर्गत आते हैं। इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। लक्षद्वीप के शासन प्रशासन किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है? इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? तो दोस्तों लक्षद्वीप के शासन प्रशासन केरल उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो लक्षद्वीप के जो है शासन प्रशासन केरल उच्च न्यायालय के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? इसका आंसर कौन सा करेक्ट होगा? तो दोस्तों छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर में स्थित है। इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? इसका आंसर कौन सा करेक्ट होगा? तो दोस्तों उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना नैनीताल में की गई थी। इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? इसका आंसर कौन सा करेक्ट होगा? तो दोस्तों झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना रांची में की गई थी। इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? इसका आंसर कौन सा करेक्ट होगा? तो दोस्तों मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय जबलपुर में स्थित है। इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। केरल का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? इसका आंसर कौन सा करेक्ट होगा? तो दोस्तों केरल का उच्च न्यायालय एर्नाकुलम में स्थित है। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। उड़ीसा राज्य का उच्च न्यायालय कहाँ अवस्थित है? इसका आंसर कौन सा करेक्ट होगा? तो दोस्तों उड़ीसा राज्य का उच्च न्यायालय कटक में स्थित है। इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। किन राज्यों में साझा उच्च न्यायालय है? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। डियर फ्रेंड्स अगर हमारी क्लास आपको पसंद आई हो और आपकी एग्जाम की दृष्टि से हेल्पफुल हो तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने के साथ साथ अपने मित्रों को भी शेयर करिएगा ताकि आपके दोस्त भी इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख सकें। तो मिलते हैं अगले स्टडी से रिलेटेड सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।